92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। अक्टूबर की साफ धूप में जब थोड़ी ठंडी हवा चलती तो पूरा मौसम अलसाया हुआ लगता, जैसे किसी ने हवा में नींद की गोलियां घोल दी हों। कस्बे से दूर निकलते ही हरदौल की बगिया शुरू होती और हरदौल की बगिया पार करते ही थी खदैनिया। खदैनिया उस जगह को कहते हैं जहां लोग कच्चे घरों के लिए मिट्टी खोदने आते हैं। कई किलोमीटर में फैले उस मिट्टी के भूगोल में आज धूप थी, हवा थी और एक रेडियो की आवाज़ थी। पास में खुदी पड़ी नम मिट्टी के ढेर पे बैठे कुम्हार चाचा रेडियो पे गाना सुनते और ख़ुद भी गाते जाते जैसे लता मंगेशकर से जुगलबंदी कर रहे हों। यूँ तो उनका नाम बालक दास था, लेकिन मोहल्ले के सभी बच्चे उनको कुल्हड़ चाचा कह के ही बुलाते थे। ये पूछने की ज़रूरत कभी किसी को नहीं पड़ी कि उनका नाम कुल्हड़ चाचा क्यों पड़ा। पेशे से कुम्हार थे और दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हाँ, ये बात पूछने की ज़रूरत ज़रूर थी कि घड़ा, मटका, सुराही इतने बर्तनों में से लोगों ने उनका नाम कुल्हड़ क्यों रखा। लोग भी कितने वो हैं, फ्री का नाम देने में भी दुजागी करते हैं। अभी कुल्हड़ चाचा अपनी जुगलबंदी में ही थे कि बगल में खड़े उनके गधे ने भी अपना सुर उनके सुर में जोड़ दिया और ढेंचू ढेंचू करने लगा। चुप कर, चलता हूँ, ज़रा सा काम भारी पड़ता है तुझे, साल भर तो बैठा रहता है ढेला कहीं का। कह के कुम्हार चाचा खड़े हुए तो घुटने में जोर का दर्द चिल्लाया और उसकी गूंज उनके सारे शरीर से होके गुजर गई। महादेव, बस ये एक शब्द था जो उनके मुंह से हर वक्त निकलता था। जब उन्होंने फावड़ा उठाया तो अपनी पीठ पे मिट्टी लादे गधा उनके और नजदीक आके खड़ा हो गया। वो कहने को गधा था, लेकिन अपना काम अच्छी तरह से समझता था। खच से एक आवाज आई और फावड़ा कच्ची जमीन में धंस गया। एक आवाज फावड़े की आती और उसी के साथ दूसरी हश की आवाज़ कुल्हड़ चाचा के मुंह से निकलती। दोनों आवाज़ें वक्त के बही खाते पे मेहनत दर्ज कर देती। खदैनिया का एक गड्ढा आज थोड़ा और गहरा हो गया। ऐसे न जाने कितने गड्ढे खदैनिया के सीने पे दर्ज थे। एक वक्त था जब खदैनिया पे लोग जब तब मिट्टी खोदने आते थे, खासकर बरसात के बाद जब दिवाली बस्ती में अपने आने की दस्तक दे जाया करती। बस्ती में जितने कच्चे घर होते थे उतने ही खुदे हुए गड्ढों के निशान यहाँ मौजूद थे। हर किसी कच्चे घर का अपना एक गड्ढा। कभी जब दूर से खदैनिया को देखता हूँ तो ये मुझे मोहनजोदड़ो जैसी लगती है, जिसके खंडहर नुमा गड्ढों में बस्ती की सभ्यता के निशान हैं। वक्त बदला, बस्ती बदली। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली और मिट्टी से बने लोगों का राब्ता मिट्टी से ही छूटता चला गया। चल ढेला, इस बार दिवाली पे खूब सारे दिए बनाने हैं, समझा? फिर तेरे लिए भी एक नई जहाल खरीद दूंगा, सर्दियां आ रही हैं। चाचा अपने गधे से ऐसे बातें करते जैसे वो उनकी हर बात समझ जाता हो। कुल्हड़ चाचा दिवाली के दिए बनाने के लिए उम्मीद की मिट्टी लेने आए थे। दिवाली हर साल उनके लिए त्योहार से ज्यादा उम्मीदें लाती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पेशे से कुम्हार कुल्हड़ चाचा अपने गधे के साथ मिट्टी खोदने गए हैं दिवाली में ढेर सारे दिए बनाने के लिए। अब आगे। कुल्हड़ चाचा अपने गधे को ढेला कह के बुलाते थे। ये नाम उनकी पत्नी ने दिया था। वो गधे को अक्सर बैठा देखती तो कहती, कुछ काम धाम भी ले लिया करो इससे, सारा दिन ढेले की तरह बैठा रहता है। चाचा गधे को देखते और कहते, चल ढेले, आज तुझे नदी किनारे की घास खिलाऊं। और इस तरह वो पत्नी की डांट से ढेले को भी बचा लेते और खुद को भी। काम रोज बरोज कम होता जा रहा था और चाचा के पास फुर्सत बढ़ती जा रही थी। फुर्सत का होना अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के लिए यह शब्द कारगर नहीं था। गरीबों के लिए फुर्सत का होना भूख के नज़दीक आ जाने जैसा होता है। गधे की पीठ पे लटकी झालों में भरी मिट्टी में चाचा ने फावड़ा गपाया
फिर बजते रेडियो को उठाया तो उर्दू खबरों की महिला एंकर की आवाज़ इतने पास आ गई जैसे चाचा को खुद देश का हालचाल बताने चली आई हो। चीन के वजीर आला का कहना है कि तिजारत बढ़ने से हिंदुस्तान और उनके मुल्क के ताल्लुक मजबूत होंगे। उन्होंने आगे कहा, आगे की बात चाचा को सुननी नहीं थी। चीन का नाम सुनते ही चाचा को एकदम गुस्सा आ जाता। उनको पता था कि चीन ने उनका तिब्बत छीन लिया है। ये बात उनको किसी ने नहीं बताई कि तिब्बत भारत का हिस्सा कभी था कि नहीं। खैर, उन्होंने रेडियो की आवाज़ घटाने बढ़ाने वाले रोलर को घुमा के उसको बंद कर दिया तो उंगलियों में लगी मिट्टी रोलर पे झड़ गई। मिट्टी उनके हाथों से ऐसे झड़ा करती जैसे वो मिट्टी का इत्र बेचने निकले हों। घर पहुंचने में दोपहर ढल गई। शाम की परछाई कुल्हड़ चाचा के दरवाजे पे उतर आई थी। गुन्नी, गुन्नी, चाचा ने 2 आवाजें लगाईं तो भरभरा के दरवाजा खुला। चाचा की इकलौती बेटी गुन्नी दरवाजा खोल के फिर से आंगन में बर्तन मसलने लगी। पहले इतनी मिट्टी पड़ी है, उसे तो हिल्ले लगा देते और भर लाए। गुन्नी सिल्वर के पतीले की कलौंच निकालते हुए अपने बाबा पे थोड़ा घुन्नाई। वो मिट्टी कुछ ज्यादा ही सड़ गई है। काम तो उससे भी चल जाता, लेकिन ताज़ा मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। दोनों थोड़ी थोड़ी मिला के लुगदी तैयार कर लूंगा। गधे की पीठ पे लदी ताज़ी मिट्टी को मुट्ठी में भर के चाचा ने जवाब दिया। जैसे लोगों को खाद, बीज और मसालों की पहचान होती है, वैसे ही कुल्हड़ चाचा को मिट्टी की पहचान थी। वो बचपन में गुन्नी को बर्तन बनाते बनाते सिखाया करते थे, काली मिट्टी का मटका और सुराही अच्छी होती है, पीली मिट्टी से प्याले और खिलौने बनाए जाएं तो ही बेहतर है। पीली मिट्टी पानी को उतना ठंडा नहीं करती जितनी काली मिट्टी, और पड़ुआ मिट्टी हो तो कुछ भी बना लो, पर पीटना बहुत पड़ता है। अपने बाबा की तरह गुन्नी को भी कुम्हारगिरी की बारीकियां अच्छे से समझ आने लगी थीं, पर इस काम से उसका मन अब उखड़ने लगा था। जो काम घर में 2 बखत की रोटी ना दे सके, उसको करने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो हम भट्टे पे काम कर लेते। कितनी बार वो अपने बाबा को समझाती थी, पर बाबा कहाँ मानने वाले थे। उनके लिए ये एक ऐसा हुनर था जो लोगों की प्यास बुझाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुम्हार का काम करने वाले कुल्हड़ चाचा दिए बनाने के लिए मिट्टी लेके घर पहुंचे तो उनकी लड़की गुन्नी गुस्सा हो गई। घर में पहले से ही काफी मिट्टी पड़ी थी। अब आगे। ढेला नाम के अपने गधे की पीठ से कुल्हड़ चाचा ने घर के एक कोने में मिट्टी उड़ेल दी। ढेला वजन खाली होते ही आंगन के कोने में बने छपरे के पास चला गया। यही उसके सोने, जागने, ऊँघने और खाना खाने की जगह थी। चाचा मिट्टी में से घास के तिनके और जड़ें साफ करने लगे। बाबा खाना तो खा लेते। बर्तन पानी से निकालते हुए गुन्नी ने पूछा, जरा मिट्टी को साफ करके बिछा दूं, फिर खाता हूँ। मिट्टी में थोड़ा हवा लग जाएगी, फिर छान के रात में भिगोने के लिए डाल दूंगा। तू ढेला का आसानी कर दे, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। बाबा ने जवाब दिया और काम में लग गए। गुन्नी ने देखा तो ढेला उसे ही घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि कभी मुझसे भी खाने की पूछ लिया करो। वहां गए थे इसे घास ही चरा लेते, भूसा वैसे भी कम ही बचा है। गुन्नी फिर से घुन आई। अरे इसके नखरे जानती नहीं क्या? बरसात में घास देख के कहाँ खाता है, थोड़ा बहुत मुंह मारा था बस, फिर बैठा रहा। दुनिया के जानवर घास चबा चबा के खा जाते हैं, बस एक अपना ही गधा है। सानी पानी करो, खुशामद करो, तभी पेट भरेगा ना आपका। बाबा की बात पे गुन्नी फिर भुन्नाती हुई अंदर चली गई। कुल्हड़ चाचा मुस्कुराए और ढेला की तरफ देख के गाना गाने लगे। हर पान खाए सैया हमारो, सामरे सूरतिया होठ लाल लाल। जब भी वो गुन्नी को इस तरह गधे पे गुस्सा होते देखते तो उनको उसकी माँ कमला की याद आ जाती। वही नाक नक्श, वही सांवला रंग, वही तेवर। गुन्नी में जैसे पूरे के पूरे कमला ही समाई थी। उनकी झलक तो जरा भी नहीं मिलती। गुन्नी में उनका हिस्सा कहाँ गया, कभी कभी वो सोचते रहते।
शायद उनका हिस्सा बनाए गए मटकों और सुराहियों में खर्च हो गया था। थोड़ा बहुत हिस्सा उनकी हथेलियों से फिसल के ढेला की पीठ पे उतर आया था। वो भी तो खाने में नखरे करते थे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, लेकिन वक्त लोहार के उस हथौड़े जैसा होता है जो नखरों को पीट पीट के सीधा कर ही देता है। काफ़ी देर तक कुल्हड़ चाचा मिट्टी को सहलाते रहे। जब मिट्टी में से उन्होंने एक घास का तिनका बीन लिया तो हाथ पैर धोने लगे। तू कहाँ जा रही है? गुन्नी को घर से बाहर जाते देखा तो बोले, मिर्ची ले आऊं, चटनी बना दूंगी, लौकी की सब्जी बनाई थी। शरीर से भरी हुई गुन्नी ने कहा तो चाचा की नज़र आस्तीन से उधड़ी हुई उसकी कमीज पे चली गई। तू ठहर, मैं चला जाता हूं, कह के कुल्हड़ चाचा बाहर चले गए। रास्ते में जाते वक्त उनको पत्नी कमला की बात याद आ गई। कुछ पैसे डाक खाने में हर महीने जोड़ते रहो जी, लड़कियां सरकंड की घास होती हैं, उनको बड़े होने में टेम नहीं लगता। आज कुल्हड़ चाचा को लगा जैसे उनके घर में सरकंड की घास उनसे एक बित्ता ऊपर निकल गई है, लेकिन डाक खाने में तो कुछ भी जमा नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिए बनाने के लिए मिट्टी लेके घर लौटे कुल्हड़ चाचा बिना खाना खाए ही मिट्टी साफ करने लग गए। लेकिन उनकी बेटी गुन्नी जानती थी कि बाबा लौकी की सब्जी नहीं खाते। चटनी बनाने के लिए मिर्च लेने गुन्नी बाहर जा रही थी कि चाचा ने टोक दिया। उनको गुन्नी की उधड़ी हुई कमीज दिख गई थी। बेटी बड़ी हो गई थी, उन्होंने सोचा, और फिर खुद ही मिर्चें लेने चले गए। अब आगे। उस दिन लल्लन की दुकान से उन्होंने हरी मिर्चें खरीदी तो उनकी नज़र दुकान के बाहर जल बुझ हो रही झालरों की लड़ियों पे चली गई। वैसे तो लल्लन की परचून की दुकान थी, लेकिन वो थोड़ी रोज़मर्रा की सब्जी, थोड़ा इलेक्ट्रिक का सामान और कुछ ज़रूरी और चीज़ें भी रखता था। छोटे गांव में ऐसी ही होती हैं दुकानें, छोटे मॉल्स की तरह। कितने की दी? चाचा ने लल्लन से पूछा। 20 की है चाचा, और तेल का खर्चा भी नहीं पड़ता तुम्हारे दियों की तरह। हमारे मानो तो यही बनाने की फैक्ट्री खोल लो, तुम्हारे दिए अब कौन खरीदेगा? मजाक में कही गई लल्लन की बात कुल्हड़ चाचा को सांप की तरह सूंघ गई। वो कुछ पल उन लाल नीली होती लड़ियों की तरफ देखते रहे। उनके सीने में साल भर में आया एक सीजन भरभरा आके जलने लगा। बेटा, जो पवित्रता दिए की लौ में होती है वो इन कांच की गोलियों में नहीं होती, कह के चाचा जल्दी से घर लौट आए थे। पिछले साल इन्हीं लड़ियों की वजह से पूरा धंधा चौपट हो गया था। घर आके उन्होंने मिर्चें गुन्नी को थमा दी और सूख रही मिट्टी को इकट्ठा करने लगे। बाबा फिर मिट्टी में घुस गए, कुछ खाना तो खा लेते। कहा ना भूख नहीं है, दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं, काम की फिक्र करूं या तुम्हारी तरह खाना ठूसता रहूं। गुस्से में बाबा कुछ भी बोल जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह तो नहीं कहा था। वो तो अच्छे से जानते हैं कि गुन्नी अपनी माँ की तरह बाबा के खाए बिना कभी एक और भी हाथ नहीं लगाती। अब जा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, थोड़ा काढ़ा बना दे, कुल्हड़ चाचा बोले और मिट्टी में गड्ढा बना के उसमें पानी उड़ेल दिया। चूल्हे में चाय बनाते वक्त धुएं ने गुन्नी के अंदर जमे हुए आंसुओं को पिघला दिया। आंसू उपले पे गिरते और धुआं बन के आसमान में फिर से बरसने के लिए चले जाते। गुन्नी को आज अपनी माँ की बहुत याद आई। 2 साल पहले उनकी जान पीलिए ने ले ली थी। जब से वो गई थीं उसके बाबा कितने चिड़चिड़े हो गए थे। उसे तो यही लगता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि बाबा को उनके आंगन में बढ़ती हुई घास और लल्लन की दुकान पे चमक रही झालरों ने घेर लिया था। वो किससे कहते? पत्नी थी तो रात में चिलम पीते पीते बातें कर लेते थे। परेशानियां कम हो न हो, पर बातें कर लेने से मन हल्का हो जाता है। यही वजह थी कि वो ढेला से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे थे। उस रात खुले आंगन में लेटे कुल्हड़ चाचा तारों की जगह अपने कच्चे घर की कच्ची दीवार के पास मुर्दा से पड़े घड़ों को गिनते रहे। गर्मियों में ही कहाँ कुछ ज्यादा आमदनी हुई थी।
जितने की लकड़ियाँ और कोयला इन्होंने इन मटकों को तपाने के लिए खर्चा किए थे, बस उतने ही निकले थे। नरमुंड की तरह औंधे पड़े मटके अपने संग तरास से कह रहे थे, तुमने चिता पे तो तपा दिया, अब पानी कब पिलाओगे? कुल्हड़ चाचा के दिल में आने वाले दिनों की बेचैनी रेंगने लगी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुम्हारगिरी का काम करने वाले कुल्हड़ चाचा अपनी बेटी की कमीज फटी देख के खुद ही मिर्च लेने दुकान पे चले आए थे। दुकान पे उन्होंने लटकी हुई झालरें देखी तो मन उदास हो गया। पिछली दिवाली में इन्हीं झालरों की वजह से उनके दियों की बिक्री कम हुई थी। घर आए तो जरा सी बात पे बेटी को डांट दिया। अब आगे। सुबह सुबह गुन्नी की आंख बाबा की आवाज से खुली। वो गीली मिट्टी को पैरों से रौंदते हुए गुनगुना रहे थे। माटी में का धुल गयो, धरती का गई भूल, गुठली बोई आम की तय जमजम करे बबूल। उनके बगल में ढेला अपना मुंह खोले ऐसे खड़ा था जैसे गाने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। चाय बना दूं बाबा? गुन्नी ने पूछा तो कुल्हड़ चाचा बोले, हाँ जल्दी से बना ला, तू सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। और बरोठे में देख जलावन कितनी है। कई घंटे की मशक्कत के बाद मिट्टी इतनी चिकनी और लोचदार हो गई थी कि कैसा भी मोड़ लो। गुन्नी, गुन्नी, जल्दी से चाक साफ कर दे, धूप अच्छी है, कल भर में सब कुछ सूख भी जाएगा। चाचा जैसे आज ही सब कुछ कर देने पे आमादा हो गए थे। चाक घुमा के कुल्हड़ चाचा ने मिट्टी का लौंदा उसके बीचों बीच रख दिया और अपनी पतली पतली उंगलियां मिट्टी में फंसा दी। घूमते चाक के पेट से एक छोटा सा दिया किसी फूल की तरह उगाया। एक धागे से उन्होंने दिए को चाक से काटा और अलग कर दिया। अलग हुआ दिया उनकी उंगली पे घूमता रहा जैसे वो उनके इशारे पे नाचने वाला बंदर हो। कितना अद्भुत था सब कुछ। जो मिट्टी कल किसी बंजर इलाके में पड़ी थी, वो अब खूबसूरत दिए की शक्ल में कुल्हड़ चाचा के सामने रखी थी। बस वो उंगली लगाते जाते और छोटे छोटे दिए एक के बाद एक निकलते जाते। गुन्नी उन गोल दियों को आगे दबा के उनकी चोंच बना देती ताकि उनमें बाती टिकाई जा सके। देखते ही देखते आंगन में दिए ही दिए दिखने लगे। बाबा रहने दो, बहुत हो गए, पिछली साल के बचे हुए दिए भी तो रखे हैं। अरे तू फिक्र क्यों करती है, पिछले साल नहीं बिक पाए तो क्या, इस साल भी नहीं बिकेंगे। कुल्हड़ चाचा आज अपनी धुन में थे। सूखे हुए दियों को देख के चाचा को अपनी जवानी के दिन याद आ गए। खिलौने कितने बनाते थे तब। ये घर भी कम पड़ जाता तो अपने दादा के साथ गली में भी खिलौने सुखाते थे। कितने तो मेले होते थे, दशहरे का, ईद का, शाहपीर की दरगाह वाला, हरदौल लला का मेला। हर मौसम में कुछ न कुछ लगा रहता। शंकरात में कितने तो मिट्टी घोड़े बनाते थे चाचा। भट्टी से निकले बिना रंगे घोड़े भी बिक जाया करते थे। ईद पे तो पूछो मत, 10-12 किस्म की तो गुल्लक बनाते थे वो। बच्चे की शक्ल वाली, रेल वाली, बस वाली। तोते, गौरैया, नीलकंठ, सारे मिट्टी के पंछी उनके आंगन में ही सूखा करते थे। सब कुछ कहीं खो सा गया है, गड़बड़ा गया है कुछ बहुत सारा। रात भर चाचा को नींद नहीं आई थी, इसलिए दोपहर की हवा जिस्म पे लगी तो दीवार के सहारे ही उनींदे हो गए। गुन्नी ने उनको जगाया नहीं, बची हुई मिट्टी इकट्ठा करने लगी। बाबा की क्या है, जब तक मिट्टी ख़त्म नहीं होगी कुछ न कुछ बनाते जाएंगे। फिर इनको पकाने के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी। सोचते सोचते उसके हाथ मिट्टी से खेलने लगे थे। जब उसको होश आया तो देखा उसने बड़ी सी सावन गुड़िया बना दी थी। पतली कमर वाली सावन गुड़िया, मटके सर पे लादे हुए। इस ग्वालन का पुतला सावन में खूब बिकता था, पर जब से प्लास्टिक की गुड़िया आने लगी थी तब से मिट्टी की ग्वालन लोगों ने लेनी बंद कर दी थी। पता नहीं आज गुन्नी के हाथों को क्या सूझा कि सावन गुड़िया बना डाली। ये गुड़िया उसको
अम्मा ने बनानी सिखाई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी कुल्हड़ चाचा की दिवाली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुल्हड़ चाचा ने अपनी बेटी गुन्नी के साथ मिलकर खूब दिए बनाए थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस दिवाली तो दिए बिक ही जाएंगे। हालांकि बीती दिवाली मुनाफा नहीं हुआ था, लेकिन हर बरस एक सा थोड़े रहता है। अब आगे। कुल्हड़ चाचा की नींद खुली तो आंगन में गुड़िया को सूखते देखा। सावन गुड़िया, उनके मुंह से निकला। कुल्हड़ चाचा ने कच्ची गुड़िया के गालों को सहलाया, लगा पत्नी का गाल हाथ में आ गया हो। गुन्नी, गुन्नी, चाचा ने पुकारा तो गुन्नी हाजिर हो गई। जलावन देखा कितना है? बाबा, लकड़ियां तो चूल्हे के लिए भी कम पड़ेंगी। 4 गट्ठर सरसों के पूले पड़े हैं बस, गुन्नी ने जवाब दिया। तो चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर अपना गमछा उठा के बाहर चले गए। सुगारत, ओ सुगारत, थोड़ा जलावन हो तो दे दे बेटा, दियों का आवां लगाना है। पड़ोस में सभी तो कुम्हार थे। चाचा ने पड़ोसी सुगारत के आंगन में जाके पुकारा तो सुगारत कमरे से निकल आया। अब कहाँ रखी है जलावन चाचा? 2 साल से जब से भट्टे पे गुम्मे पथाई का काम शुरू किया है, एक बर्तन भी नहीं बनाया। कुल्हड़ चाचा को छोड़ के बाकी सभी कुम्हारों ने लगभग ये काम छोड़ ही दिया था, पर चाचा की जिद थी। कहते थे कि कुम्हारी हुनर का काम है, गुम्मे पाथने में क्या हुनर। आसपास के सारे घरों में पता करने पे भी चाचा को एक तिनका जलावन नहीं मिली, तो वो ढेला को लेके रहीम खान की खराद मशीन की तरफ चल दिए। दिवाली ना होती तो एक छिपपटी भी ना देता चाचा। लकड़ी सोने का भाव हो गई है, ले जाओ, लेकिन दोबारा इस भाव में नहीं दे पाऊंगा। रहीम ने खराद के आसपास कटी पड़ी छोटी छोटी लकड़ियां चाचा को बीनने दी। एक वक्त था जब जलावन मुफ्त में ही मिल जाया करती थी, अब तो चूल्हा जलाने के लिए भी खरीदनी पड़ती है। उस दिन जुगाड़ हो गया तो रात में ही चाचा ने घर में बने 5 फीट गहरे गड्ढे में अवां लगा के जला दिया। 2 दिन सुलगने के बाद जब चाचा ने अलाव खोला तो गहरे भूरे रंग के दिए बाहर निकल आए। एक एक दिए को चाचा ऐसे निकालते जैसे सोए हुए बच्चे को गोदी में उठा रहे हों। आज चाचा बजरिया से लाल, नीले, पीले, गुलाबी तरह तरह के पक्के रंग लाए। सारी रात वो गुनगुनाते हुए दियों पे रंग चढ़ाते रहे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके रंगीन दिए बाजार में उड़ के बिकेंगे। दिवाली के अब सिर्फ 3 दिन रह गए थे। चाचा ने सर पे दियों की डलिया रखी और मंगल बाजार की तरफ चल दिए। सालों से वहीं दिए बेचते आए थे वो। दिवाली के दिए, रंग बिरंगे दिए, दिवाली के दिए। चाचा सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, पर बिक्री चंद रुपयों की ही हुई थी। लोग आते जाते बच्चों को पटाखे, फुलझड़ी दिलवा के चले जाते। मंदिर में रखने को कोई 1 आध दिया खरीदता तो उस पे भी मोल भाव करता। 1 रुपए का? अरे मिट्टी का ही तो है भैया, 1 के 2 दिए देना तो बोलो, वरना चाइना के दिए भी मिल रहे हैं इसी रेट पे। चाइना का नाम आज फिर उनके अंदर नफरत घोल गया था। दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सब चाइना से बन के आ रही थी। चाइना की मिट्टी के दिए यहां जलेंगे तो अपनी मिट्टी का क्या होगा? वो तो जल के मर जाएगी। 2 दिन में बासी रेट पे जो बिका सो बिका। दिवाली की उस शाम चाचा धीरे कदमों से घर को वापस हो लिए। जब दिए दूसरों के घरों में जलते थे तो रोशनी चाचा के घर में होती थी। बस्ती के सारे घर चाइनीज लड़ियों से जगमगा रहे थे और चाचा के सर पे सवार दियों ने आत्महत्या कर ली थी। चाचा जब घर पहुंचे तो गुन्नी देहरी पे रंगोली बना रही थी। ले, तेरे लिए सूट लाया हूं। सर पे डलिया नहीं थी। गुन्नी खुशी से झूम उठी। सारे बिक गए? नहीं। फिर ये? हाथों में सूट मसलते हुए गुन्नी ने पूछा। कल से भट्टे पे जाऊंगा, एडवांस लाया था। बाबा दिए? उनको नहर में सिराया हूं।
मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाए तो अच्छा है। चाचा उदास थे, लेकिन उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो उन्होंने ढेर सारे दियों को जगमगाते पाया। बाबा, देखो कितना अच्छा लग रहा है घर। भट्टे पे काम करना बुरी बात तो नहीं, उसमें उदास क्या होना। तुम काम करना, मैं दिए बिनूंगी। तुम्हारा हुनर भी जीता रहेगा और घर का चूल्हा भी। कुल्हड़ चाचा का घर आज एक बार फिर एक नई उम्मीद से जगमगा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आपने सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश करिएगा कि इस दिवाली ढेर सारे दिए खरीदें, हिंदुस्तान में बने हमारे किसी कारीगर के हाथों के बने दिए। न जाने किस गुमनाम गरीबी में रह रहे कारीगर की दिवाली आप बहुत रोशन कर देंगे। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।